1984 जून का वो काला महीना जब सिखों के सबसे पवित्र स्वर्ण मंदिर पर टैंकों की गड़गड़ाहट और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। इसने न सिर्फ अकाल तख्त को मलबे में बदला, बल्कि सिख समुदाय के दिल में एक ऐसा जख्म दिया जो आज 4 दशक बाद भी जिंदा है। आज भी सिख सवाल पूछते हैं कि क्या आतंकवाद के खिलाफ वो जरूरी कदम था, या कांग्रेस की सियासी भूल का वो खूनी परिणाम जिसने भारत को बाद में सिख विरोधी दंगों की आग में झोंक दिया, जिसने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी और आज भी भारत खालिस्तान की आग में आए दिन झुलसता रहता है। आज चर्चा इसकी इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक गलती माना। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या यह गलती मानना सिखों के दुख दर्द को कम कर सकती है, क्योंकि जब सिख युवा ने कहा कि राहुल जी, कांग्रेस के दौर में हमारी आवाज को छीना गया था, तो राहुल का जवाब था, मैं वहां नहीं था। और यहीं से सिखों के मन में फिर सवाल पैदा हो रहा है कि क्या यह जवाबदेही है या ढोंग। 1984 के दंगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कांग्रेस ने 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। 2005 में दंगों के लिए माफी भी मांगी गई, लेकिन कांग्रेस के दामन से यह दाग आज भी नहीं हटा है और इसीलिए शायद राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। हालांकि राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि मैं वहां नहीं था, तब यह सवाल है कि अपने पुरखों की विरासत को जब वो स्वीकारते हैं तो पुरखों की गलतियों से क्या वो इस तरह बच पाएंगे? क्योंकि इंदिरा गांधी के दौर में स्वर्ण मंदिर पर किया गया हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह सिखों की आस्था, उनके गौरव, उनकी पहचान पर एक बड़ा प्रहार था। गुरु अर्जुन देव जी की शहादत दिवस पर जब टैंक पवित्र अकाल तख्त को छलनी कर रहे तो सिख अपमानित महसूस कर रहे थे। सिखों के सबसे पवित्र स्थल को उस कांग्रेस ने युद्ध का मैदान बना दिया जिसने वहां मौजूद जनरल भिंडरावाले को खुद ही बनाया था। और फिर जब भिंडरावाला उनके काबू से बाहर हो गया तो सिखों के सबसे पवित्र स्थल पर ही टैंक चढ़ा दिए गए। इस घटना के बाद उस दौर में सिख सैनिकों ने बगावत की थी। बहुतेरे ऐसे सिख थे जिन्होंने अपनी वर्दी को फेंक दिया था, क्योंकि उस दौर में उन्हें वो लगता था कि यह हमला सिखों की रूह पर हमला है। दुनिया भर में जो सिख मौजूद थे उन्होंने उस दौर में इसे अपने धर्म पर हमला माना था। और आज भी स्वर्ण मंदिर से लेकर विदेशों में इंदिरा गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर वो गुस्सा दिखता है। वो गुस्सा जो कांग्रेस की गलती थी, वो भारत के खिलाफ भी कई बार नफरत बनकर आता है। और इसीलिए सवाल है कि क्या यह दर्द मिटेगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने ही भिंडरावाले को अपने सियासी स्वार्थ के लिए खड़ा किया था। 1970 के दशक में अकाली दल को कमजोर करने की चाल में संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ने भिंडरावाले को मंच दिया। उसे ताकतवर बनाने के लिए जहां जहां से सहयोग हो सकता था उस दौर की कांग्रेस सरकार ने किया। फिर भिंडरावाले ने एक अलग रास्ता अपना लिया, लेकिन उससे पहले इंदिरा गांधी के साथ मंच देना हो, या उसकी ताकत को बढ़ाना हो, या उसे सिखों में पॉपुलर करना हो, यह काम कांग्रेस कर रही थी। कुलदीप नैय्यर अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ पंजाब में इस बात का जिक्र करते हैं कि भिंडरावाला जब कांग्रेस की पकड़ से बाहर निकल गया तो उसने पंजाब को खून से रंग दिया। हत्याएं, बसों और विमानों का अपहरण शुरू हो गया। हिंदू सिख तनाव शुरू हो गया। बस रोक रोक कर हिंदुओं को मारा जा रहा था। हिंदू और सिखों के बीच एक ऐसी खाई पैदा की जा रही थी जिसको भरने में शायद दशकों लग जाते। लेकिन तब कांग्रेस खामोश थी। वो चाहती तो भिंडरावाले को उस वक्त रोक सकती थी, लेकिन समय रहते भिंडरावाले की उग्रता को नहीं रोका गया। और जब हालात बेकाबू हुए तो सिखों के सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर पर हमला कर दिया गया। इसी वजह से सिख नाराज है। वो सिख जो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, वो इसी बात को लेकर कांग्रेस का विरोध कर रहे थे कि पहले आपने बनाया, जब उसने भारत की एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश की, फिर आप खामोश रहे और फिर आपने ही सिखों के सबसे पवित्र स्थल पर ऐसी चोट पहुंचाई जिस चोट से सिख समुदाय उभर नहीं पाएगा। क्या सिखों की आस्था की उस दौर में कोई कीमत नहीं थी? ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण है
क्योंकि 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब अराजकता की कगार पर था और जैसा कि हमने कहा, बहुतेरे हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। स्वर्ण मंदिर शांति भक्ति का प्रतीक था। इस स्वर्ण मंदिर को भी हथियारों और हिंसा का गढ़ बना लिया गया था। कांग्रेस खामोश थी। निष्क्रिय समुदाय के लिए बाद में एक विश्वासघात हुआ जब पंजाब को उस आग में झोंक दिया गया जिसकी चिंगारी खुद कांग्रेस ने जलाई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून साल 1984 को जब इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर को सेना के हवाले कर दिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार ने किया था। 3 से 6 जून तक यह चलाया गया। मकसद था भिंडरावाले और उसके सशस्त्र समर्थकों को खत्म करना। लेकिन ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, सिखों की आस्था पर हमला था, क्योंकि भारतीय सेना ने टैंक और तोपों का इस्तेमाल किया। इसके बाद अकाल तख्त को मलबे में तब्दील कर दिया गया। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि 83 सैनिक और 492 नागरिक मारे गए, लेकिन गैर सरकारी अनुमान की बात करेंगे तो मौत हजारों में है। लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार ने अपने खिताब ऑपरेशन ब्लू स्टार में यह दावा किया कि ऑपरेशन में सिखों की भावनाओं का ख्याल रखा गया, लेकिन टैंकों को अकाल तख्त तक ले जाने का फैसला उनकी रणनीति का हिस्सा था। हालांकि दूसरी तरफ जनरल कृष्णास्वामी सुंदर जी, जो ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने माना कि उनकी गणना गलत थी। वो एक दिन में उग्रवादियों को खत्म करने के इरादे से गए थे, लेकिन नुकसान इससे ज्यादा पहुंचा और इसी वजह से सिखों के लिए न सिर्फ पवित्र स्थल का यह अपमान था, बल्कि उनकी पहचान पर भी यह हमला था। यह भी बात सच है कि उस दौर में भारत का नजरिया अलग था। भारत के नजर में जनरल सिंह भिंडरावाले एक आतंकवादी थे जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहा था। स्वर्ण मंदिर में उसने हथियारों का जखीरा रखा था। पाकिस्तान की आईएसआई के कथित समर्थन की बातें भी निकलकर सामने आ रही थी। खालिस्तान और बढ़ती उग्रता ने सरकार को विश्वास दिलाया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की जरूरत है। लेकिन सच ये भी है कि भिंडरावाले को बनाने में कांग्रेस का हाथ था और कांग्रेस के पास बहुत ऐसे मौके थे जहां पर वो स्वर्ण मंदिर पर अटैक करने से पहले भिंडरावाले को रोक सकते थे। और यहां पर भी जो अटैक हुआ, इसकी योजना बनाने वालों ने भी बाद में स्वीकार किया कि सेना स्वर्ण मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने में विफल थी। टैंकों और भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ जिससे पवित्र स्थल क्षतिग्रस्त हुआ। इसीलिए सवाल सिख पूछते हैं, क्या इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं किया जा सकता था? ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने सिख समुदाय के दिल और उनकी आत्मा पर प्रहार किया था। सिखों का यह पवित्रतम तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर, जिसे गोलियों टैंक से छलनी किया गया, सिख ये मानने लगे कि यह सुनियोजित साजिश है। यह उनके लिए विश्वासघात जैसा था। जख्म भर गया उनके दिल में। उन्हें लगता था कि उनके धर्म, उनकी संस्कृति, गौरव पर चोट है और इसी की वजह से उन्होंने इसे युद्ध के तौर पर देखा। उनके मन में गहरी नाराजगी, अविश्वास पैदा हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों के सीने में एक ऐसी आग भड़काई जो बुझने का नाम नहीं ली। इस आग ने 31 अक्टूबर साल 1984 को एक भयानक रूप लिया जब इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने हत्या कर दी। यह हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले जैसी थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो भारत के इतिहास का एक और काला और शर्मनाक अध्याय बन गया। दिल्ली, कानपुर से लेकर देश के तमाम हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। निर्दोष सिखों को उनके घरों से खींच खींच कर मारा गया। उनकी दुकानों और संपत्तियों को जलाया गया। उनकी महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए। सरकारी आंकड़ों की माने तो 3000 से अधिक सिखों की मौत की बात स्वीकारी गई, लेकिन स्वतंत्र अनुमान जो है वो कहता है कि 8000 से लेकर 16000 तक की भयावह संख्या है। इन तमाम दंगों में कांग्रेस के नेताओं जैसे सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा, हिंसा को संरक्षण देने का आरोप लगा। बाद में सज्जन कुमार को दोषी भी ठहराया गया, लेकिन न्याय में दशकों की देरी ने सिखों के जख्मों को और हरा करके रखा। लेकिन जब ये सिख दंगे हो रहे थे उस वक्त राजीव गांधी की असंवेदनशीलता भी दिखाई पड़ी। ऐसा लगा कि सिखों के जख्मों पर उन्होंने नमक नहीं मिर्च रगड़ दिया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का वो बयान कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिल जाती है, यह सिख समुदाय के लिए नमक पर मिर्च छिड़कने जैसा था। यह टिप्पणी न सिर्फ असंवेदनशील थी बल्कि सिखों की पीड़ाओं का मजाक उड़ाने वाली थी। यह भी साबित करने वाली थी कि कांग्रेस नेतृत्व उस दौर का सिखों के दर्द की कोई परवाह नहीं कर रहा था। इस बयान ने सिखों के मन में इस विश्वास को और पुख्ता कर दिया कि सरकार उनकी भावनाओं को नहीं समझेगी, और इसका नतीजा यह रहा
कि वो खालिस्तान आंदोलन जिसे जनरल भिंडरावाला चला रहा था, वो जो पंजाब तक सीमित था, इस घटना के बाद वैश्विक स्तर पर फैल गया। कनाडा से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में सिखों ने खालिस्तान की मांग को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया और आज भी हर साल जून के महीने में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के नारे, तलवारों का प्रदर्शन, भिंडरावाले के पोस्टर सिखों के गुस्से को जाहिर करते हैं। ये दर्शाते हैं कि आज भी वो गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, बल्कि भारत सरकार के लिए गुस्सा एक चुनौती है जो कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल का जीवंत प्रमाण है। एक सिख व्यक्ति के सवाल पर जब राहुल गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर माफी मांगी तो यह एहसास हुआ कि ये दंगे भारत के इतिहास में दुखद अध्याय हैं, जिन्होंने सिख समुदाय के दिल में गहरे जख्म छोड़े। ये कांग्रेस की एक ऐतिहासिक भूल है जिसने भारत पर भी चोट की है। भिंडरावाले को पहले बढ़ावा देना वोट के लिए, उसके बाद उसकी गलतियों को अवॉइड करना, फिर रोकने के लिए सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर पर हमला करना और दंगों को ना रोक पाना, इन जख्मों की जड़ है। राहुल ने माफी मांगी है, मनमोहन सिंह ने भी कोशिश की थी, लेकिन सिखों का विश्वास जीतने के लिए मौजूदा दौर में शब्दों से ज्यादा जरूरी है ठोस कार्रवाई जिसमें 1984 के सभी दोषियों को सजा दी जाए, सिखों की जायज मांगों का सम्मान किया जाए, उनकी आस्था की रक्षा की जाए। सिख समुदाय का भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, सेना में शौर्य हो, खेती में समृद्धि हो। उनके दर्द को अनदेखा करना न सिर्फ अन्याय है बल्कि भारत की एकता के लिए बड़ा खतरा है। स्वर्ण मंदिर पर गोलियों की गूंज को अब संवाद, सम्मान और सुलह की आवाज से बदलने की जरूरत है। भारत तभी मजबूत होगा जब अपने हर समुदाय के जख्मों पर वो मरहम लगाएगा, एक ऐसे भविष्य की नींव रखेगा जहां विश्वासघात की कोई जगह ना। आइए सिखों के गौरव और भारत की एकता को फिर से गढ़े। ये इतिहास का सबक है और भविष्य का एक वादा, और माफी मांगे ऐसे संवादों के लिए जिसमें कहा गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। आशा करते हैं कि भविष्य में भारत अपने इतिहास से सबक लेगा और एक बेहतर भविष्य का वादा हर समुदाय को देगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।